मुर्दा माँ रुला देने वाली कहानी। वह अपने मुर्दा माँ के बाल बना रही थी। उसका मुंह चूम कर कह रही थी, माँ परेशान ना हो, तुम जल्दी होश में आ जाओगी। वह 4 साल की बच्ची थी। उसके हाथ में चॉकलेट का पैकेट था। शायद माँ की तबीयत खराब देखकर खाना भूल गई थी। माँ की मृत्यु के बाद वह समझ रही थी कि माँ होश में आ जाएगी, मगर उसे क्या पता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है। वह 3 बच्चियों की माँ थी, विधवा थी। घर में उसके सिवा कमाने वाला और कोई नहीं था। सब्जी बेचकर अपना और अपनी बच्चियों का पेट पालती थी। वह दिल की मरीज थी, मगर गरीबी के कारण अपना ठीक से इलाज ना करवा सकी। एक दिन वह अपनी सब्जी का ठेला लेकर सब्जियां बेचने निकली तो अचानक हार्ट अटैक आया। उसकी बेटियां उसके साथ ही थी। पड़ोसियों की मदद से वह अपनी माँ को अस्पताल ले आई और खुद स्ट्रेचर ढकेलकर माँ को अंदर ले गई। पड़ोसी अस्पताल में छोड़कर चले गए। बस उसकी 3 बेटियां ही थी जो उसके साथ थी। मैं जो भी मेडिसिन उनको लिख कर देता, वह दौड़ते हुए जाती और लेकर आती। एक इंजेक्शन दे दिया गया, जिसके बाद उनकी तबीयत में थोड़ा सा सुधार आया। रात को छोटी बेटी अपने माँ के साथ ही सो गई थी और बड़ी बेटियाँ बाहर बेंच पर बैठी हुई थी। थकान के कारण उनकी आंखें भी बंद हो रही थी, मगर वो सोना नहीं चाहती थी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि थोड़ा सा आराम कर ले, मगर वह कहने लगी कि वह ठीक है। वह अपने माँ के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं कर रही थी। रात को मेरी ड्यूटी उसी वार्ड में थी। मैं दिन भर काम करके बहुत थक गया था। अभी थोड़ी सी झपकी ही लगी थी कि अचानक कुछ गिरने की आवाज़ आई। आँख खुली तो देखा कि छोटी बेटी जो अपने माँ के पास सोई हुई थी, वह नीचे गिर गई, क्योंकि उसकी माँ को फिर से हार्ट अटैक आया था और वह तड़प रही थी, जिसके कारण उसकी बेटी धड़ाम से नीचे गिर गई। वह इस हालत में भी अपनी बच्ची की ओर देखे जा रही थी। शायद उसे लग रहा था कि कहीं उसकी बच्ची को चोट तो नहीं आई। जब तक मैं उसके पास आया, बस कुछ ही सेकंड में उसकी सांसें रुक गई। उसकी नज़र बच्ची की ओर ही थी। बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन माँ अपने सारे अरमानों को लिए इस दुनिया से चली गई। उसके दिल की धड़कन और सांसें दोनों बंद हो गई थी। वेंटिलेटर लगाया और शॉक देकर दिल की धड़कन को शुरू करने की कोशिश की गई, मगर नाकाम रहे। उसकी दोनों बेटियां चीख चीख कर रोने लगी। छोटी बेटी जो सिर्फ 4 साल की थी, वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। डॉक्टर उसकी धड़कन को शुरू करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लग रही थी। माँ को इस हाल में देखकर बेटियां तड़प रही थी, हमारे सामने हाथ जोड़ रही थी, मिन्नतें कर रही थी। बच्चियों को तड़पता देख हर मरीज की आंखों में आंसू थे। यहाँ तक कि उनके साथ रह रहे उनके रिश्तेदार भी उन बच्चियों के दर्द को देखकर अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। वह कभी अंदर जाती, कभी बाहर आकर चीखती, कभी अपने बाल नोचती। उनको संभालने वाला कोई नहीं था। उस समय बच्चियों की जो हालत थी, उसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है। उनकी माँ के सिवा इस दुनिया में उनका और कोई नहीं था। पिता का साया तो पहले ही उठ चुका था, अब माँ भी छोड़कर चली गई थी। उसकी छोटी बच्ची बस टकटकी लगाए कभी अपनी बहनों को देखती तो कभी माँ को। फिर वह मेरे पास आई और मुझसे कहने लगी, डॉक्टर, मेरी माँ होश में तो आ जाएगी ना? समझ नहीं आ रहा था कि उससे क्या कहूँ, तो मुझे मजबूरन हाँ में सर हिलाना पड़ा। उसने मुझे अपना चॉकलेट देते हुए कहा, आप यह खा लो, आपको भी बहुत भूख लगी होगी ना? बस मेरी माँ का ख्याल रखना। बच्ची की बातें सुनकर मैं भी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया। वह बच्ची फिर से अपनी माँ के पास जाकर बैठ गई और अपनी मुर्दा माँ के बाल बनाते हुए कहने लगी, माँ तुम चिंता ना करो, तुम जल्दी ही होश में आ जाओगी। मैंने डॉक्टर को चॉकलेट दी है, अब वह तुम्हारा ख्याल ज़रूर रखेंगे। वह मंजर देखकर हर कोई स्तब्ध रह गया। क्या मंजर था वो, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।
मालिक ही उन बच्चों का निगहबान है। आशा करती हूँ कि कहानी आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।